इसी विश्राम घाट के तट पर यमुना महारानी का बहुत सुंदर घर है। आज भी यमुना यमराज मंदिर है। तो ये कभी यमुना महारानी का घर हुआ करता था। ये द्वितीया का दिन आया, भाई दूज का दिन आया, तो यमराज जी अपने यमलोक में छुट्टी रख दी है। जितने लोग मारपीट हो रहा था, बोले आज के दिन आराम करो। क्यों, क्या हुआ? बोले हम अपनी बहन के घर पर जा रहे हैं। तो यमराज अपनी बहन के घर पर। अब पहले ये समझ लीजिए यमराज और यमुना बहन कैसे हुए। श्रीमद् भागवत जी में कथा है कि कश्यप जी की 16 पत्नियां थी और उन 16 पत्नियों में से एक थी अदिति। कश्यप जी को पत्नी अदिति से जितने भी संतान हुए सब देवता हुए। और कश्यप और अदिति के एक पुत्र हुए आदित्य, जिसे सूर्य देव भी कहते हैं। और सूर्य देव की 2 पत्नी हुई, एक संज्ञा और दूसरी छाया। सूर्य देव की एक पत्नी छाया, जिसे शनि देव, जिसके पुत्र हुए शनि देवता। और सूर्य देव की दूसरी पत्नी हुई संज्ञा, जिससे 2 जुड़वा संतान हुई, ट्विंस, और वो थी यमुना और यमराज। तो सूर्य देव के ही ये तीनों संतान हैं, शनि, यमुना और यमराज। तो सूर्य देव को संज्ञा से यमराज और यमुना, देखो दोनों में यम यम लगा है। यम का अर्थ होता है ट्विंस, यम माने जोड़ा। ये दोनों ट्विंस थे, दोनों जोड़े थे, और इन दोनों का जन्म हुआ, दोनों भाई बहन थे। तो इस नाते यमराज जी आज यमुना के पास आए। और आप तो जानते ही हैं ना, जब पत्नी का भाई घर पर मिलने के लिए आने वाला हो, तब सुंदर सुंदर व्यंजन बनते हैं, सुंदर सुंदर भोजन बनते हैं। वैसे तो दुनिया के पति 2-3 दिन का ठंडा भोजन खा लेते हैं, लेकिन जब साले साहब घर पर आने वाले होते हैं, तब तो पूड़ी पकवान क्या क्या माल सामान बनता है। क्यों भाई आज इतने सारा माल क्यों? बोले आज हमारा भैया आने वाला है। तो होता है, भाई के प्रति स्वाभाविक प्रेम बहनों का होता ही है और होना ही चाहिए। तो यमराज जी आने वाले हैं, ये पता चलते ही यमुना जी ने बहुत सुंदर भोजन व्यंजन बनाए। यमराज जी और चित्रगुप्त ये दोनों यमुना जी के घर पर आए और यमुना महारानी ने बहुत सुंदर भोजन कराया। और सुंदर भोजन करा के अपने भाई यमराज को प्रसन्न कर दिया। चित्रगुप्त कहते हैं प्रभु हम यहाँ रोज नहीं आ सकते, ये भाई दूज रोज नहीं हो सकती है। यमराज जी ने कहा चुप रहे, यदि रोज यहाँ आएंगे तो नरक में क्या, वहाँ तो सब छुट्टी हो जाएगी, साल में एक बार ठीक है। यमराज जी भोजन किए और प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर अपनी बहन से कहते हैं कि बहन आज भाई दूज है, और वैसे भी तुमने भोजन करा के मुझे प्रसन्न कर लिया है, तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। तब यमुना जी कहती है कि भैया जो चाहो, जो मांगूंगी वो दोगे? बोले हाँ। तो भैया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज के बाद आप किसी भी व्यक्ति को नरक में नहीं लेकर जाएंगे। यमराज जी कहते हैं कि मेरा काम धंधा बंद कराओगी? भगवान ने मुझे सेवा दे रखी, आज्ञा दे रखी है, और तुम इतना बड़ा वरदान मांग रही हो, ये रीजनेबल नहीं है, ये ठीक नहीं है, कुछ और मांगो। तो बोले भैया एक काम करो, जो व्यक्ति मुझ में यानी कि यमुना में स्नान करता है उसे आप नरक में नहीं लेकर जाओगे। यमराज जी ने कहा कि यमुना माने कि तुम यमुनोत्री से लेकर गंगा सागर तक बहती हो, इतना बड़ा पट है यमुना का, और कोई भी व्यक्ति आकर स्नान कर दिया तो मैं उसे नरक में न लेकर जाऊं, उसे दंड न दूं, भगवान की व्यवस्था बिगड़ जाएगी।
बहन और कुछ मांगो, थोड़ा और ब्याज भी रखो, कुछ रीजनेबल करो। तब यमुना ने अंत में कह दिया कि भैया तो फिर अब आगे कुछ नहीं, अंत में इतना कि भाई दूज के दिन यदि कोई व्यक्ति भारत में मथुरा में विश्राम घाट में भाई और बहन दोनों हाथ पकड़कर एक साथ इस विश्राम घाट में यमुना में स्नान करे तो उसे आप कभी नरक में लेकर नहीं जाओगे। यमराज जी ने कहा तथास्तु, बहना तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। भाई दूज के दिन मथुरा में विश्राम घाट में भाई और बहन यदि एक साथ स्नान करेंगे तो उसे कभी भी नरक का दर्शन और यमराज का दर्शन नहीं होगा। ये मेरा वादा है, तुम्हारे भाई का वादा है। तो भक्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इस प्रकार की कथा है। यदि कोई विश्राम घाट यमुना में स्नान करता है तो उसे यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता। इसलिए आज के दिन को यमदूतिया स्नान कहते हैं। और इस कथा के चलते, इस बात के चलते आज यहाँ पर हजारों लाखों लोग की भीड़ उमड़ पड़ती है, स्नान करते हैं और यमराज के दर्शन से मुक्त हो जाते हैं। जब दूसरी भाई दूज हुई ना तो फिर से यमराज जी आए, फिर से यमराज जी को भोजन कराया, फिर से यमराज जी ने कहा बहना मांगो, पिछली बार मांगा था ऐसा नहीं, कुछ और मांगो। तब यमुना जी ने कहा कि भैया इस साल आप मुझे जूम वालों के लिए वरदान दीजिए, क्योंकि बेचारे आ नहीं सकते। तो बोले बहना मांगो, क्या चाहिए? तो यमुना जी कहती है कि भैया ज्यादा नहीं मांगूंगी, आपके जीजा जी का जो नाम लेता है आप उसे कभी भी नरक में नहीं लेकर जाओगे, अपना दर्शन नहीं दोगे। अब यमराज जी के जीजा जी कौन है? यमराज जी के जीज कौन है? यमराज जी की बहन यमुना और यमुना के पति भगवान श्री कृष्ण। इसलिए यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है, महामंत्र का जाप और कीर्तन करता है, उसे भी यमराज जी का दर्शन कभी नहीं होता है।